मुख्तलिफ तरह की जॉब्स हैं। अगर आपको लैंग्वेज स्किल्स नहीं है आपके पास इतनी अच्छी, तो आप एज ए केयर टेकर, फ्रूट पिकर, फार्म वर्कर के तौर पे वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। और भी बहुत सारी लेबर कैटेगरीज हैं जिसमें ना इंटरव्यू रिक्वायर्ड होता है, ना आपकी लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है। तो आप लोग इन सारी कैटेगरीज में अप्लाई कर सकते हैं। सारी की सारी क्लिनिक फील्ड की वैकेंसीज आ गई, मेडिकल फील्ड की वैकेंसीज आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, मैं आपको सिर्फ एक उस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि फिर जब भी आपको किसी वैकेंसी पे क्लिक करना हो, अप्लाई करना हो, तो आप उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ये अब हमने स्पीच पैथोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। अभी हम देख लेंगे यहाँ पे क्या होगा, पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह खुल जाएगी इस जॉब के हवाले से, ठीक है। इस सबको आप इजीली पढ़ सकते हैं। इनकी सैलरी आप देख सकते हैं 8,500 यूरोज से लेके 11,000 यूरोज तक पर मंथ है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप देख सकते हैं। हर जॉब मुख्तलिफ होती है, हर वैकेंसी टाइमिंग्स डिफरेंट होगी, प्लस सैलरीज डिफरेंट होगी, वो सब आप खुद भी पढ़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड, व्हाट आर बी ऑफरिंग में कॉम्पिटिटिव सैलरी और बेनिफिट्स वगैरह वो सब लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे, तो हम अप्लाई वाले पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग देख लें, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, अप्लाई विद सीक, अप्लाई विद इंडीड। जिस तरह हमारे यहाँ इंडीड होता है ना, उस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में सीक भी होता है, ठीक है। वहाँ पे आपने क्या करना है, अपलोड योर रिज्यूमे पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपने कोई भी अपना इंटरनेशनल फॉर्मेट का रिज्यूमे अटैच कर देना है। प्लस आप अपना नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम सुबदे गुल है तो फर्स्ट नेम में सुबदे लिखूंगी, सेकंड नेम में खान लिखूंगी, फिर अपना ईमेल एड्रेस लिखूंगी, फिर अपने 2 फ़ोन नंबर लिखने हैं। वो फ़ोन नंबर लिखिएगा जो अभी करंटली आपके एक्टिव है। फिर उन्होंने बोला हुआ है आप कवर लेटर अटैच करेंगे या फिर आप लिखेंगे, तो मैंने अटैच कवर लेटर पे क्लिक कर दिया, वो अटैच कर देना है आपने। फिर आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और आपकी ये जॉब हो जाएगी अप्लाई। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसी तरह से आप मुख्तलिफ वैकेंसीज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी सीवी और जॉब एप्लीकेशन के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट लिंक पे भी रख दूंगी, मगर आप इसकी स्पेलिंग भी नोट डाउन कर लें। अगर आप किसी भी ब्राउज़र पे लिखेंगे RAYNAIR रायनियर एयरलाइन करियर्स, ठीक है, तो ये वाली आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये स्पेन की ऑफिशियल वेबसाइट है एयरलाइन की, ठीक है। ये इनका ऑफिशियल पेज है वी आर हायरिंग का, मतलब जो करियर पेज होता है उनका, ठीक है। इसी पे सारी वैकेंसीज़ लिखी हुई हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोर देन 70,000 वैकेंसीज़ फॉर 2025। ये सब आप रीड कर सकते हैं। लैपटॉप में खोलें, हम क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे आईडी बनाना ज़रूरी है। तो वी आर नॉट रजिस्टर्ड यूज़र, तो सबसे पहले हम करेंगे साइन क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, देखोगे यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट का लिखा हुआ है, उस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद हमें सबसे पहले अपना लिखना है ईमेल एड्रेस, ठीक है। जो भी आपका ईमेल जिससे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ईमेल एड्रेस लिखेंगे एक दफ़ा, और फिर उसके बाद रीटाइप योर ईमेल एड्रेस लिखना है, मतलब वही ईमेल एड्रेस दोबारा लिखना है, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपने पासवर्ड सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एक अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपने बना के ना एक दफ़ा देख लेना है कि आप क्या पासवर्ड लिख रहे हैं। 8 डिजिट्स का पासवर्ड होना चाहिए, करैक्टर और सिंबल सब कुछ उसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आपने अपना लास्ट नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम है सुबदे गुल, तो सुबदे पहले लिखा, फिर गुल लिखा। उसके बाद अपना कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। जैसे मैं पाकिस्तान से अगर हूँ तो मैंने +92 लगा दिया। अगर आप इंडिया से हैं तो +91 लगाएंगे, सऊदीया से हैं तो +971 लगाएंगे, ऐसे करके ना, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर आप लोगों ने अपना पूरा लिख लेना है, 0 से स्टार्ट करना है। फिर कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस, मतलब अभी जहाँ आप रह रहे हैं वो आपने लिखना है। अगर आप यूएई में हैं तो आपने यूएई सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आप फ्यूचर नोटिफिकेशन भी ऑन करना चाहते हैं कि इन फ्यूचर भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे जॉब्स की, तो आप ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे जो चकोर बॉक्स बना हुआ है ना, उस पर आपने क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इधर रीड एंड एक्सेप्ट द डाटा प्राइवेसी स्टेटमेंट, इस पर क्लिक करना है। ये एक पूरा स्टेटमेंट एक खुल जाएगा, उसको एक्सेप्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है, तो आपका फाइनली अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अब हम बस क्लियरली आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास दोबारा जॉब खुल गई। अब हमें यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है अपलोड अ सीवी,
ठीक है। कवर मतलब जो आपकी CV है ना, अपलोड करनी है, PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। वर्ड में जो भी होती है वो बिगड़ जाती है। मैंने अपलोड कर दी भाई, एक एग्जाम्पल के तौर पे बस CV मैं एग्जाम्पल के तौर पे बस आपको दिखा रही हूँ, इसलिए बहुत अच्छा अप्लाई नहीं करूँगी। यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है आर यू अवेलेबल टू स्टार्ट, 1 मंथ में जॉब स्टार्ट कर सकते हो, 4 मंथ में, 5 मंथ्स में, या अवेलेबल इमीडिएटली मतलब फ़ौरन कर सकते हो। मैंने फ़ौरन पे क्लिक किया। उसके बाद इन्होंने पूछा हुआ है कि आप पहले यहाँ काम कर चुके हो, नो पे क्लिक करना है, फिर नो पे क्लिक करना है। फिर इन्होंने पूछा हुआ है कि आपको इस जॉब का कहाँ से पता लगा। इन्होंने ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, आप वो ऑप्शंस देख लेगा, किसी पे भी क्लिक कर दें, जैसे लिंक्डइन वगैरह बहुत सारे इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए होंगे। फिर इन्होंने पूछा हुआ है आर यू 18 ईयर्स और ओल्डर, मतलब आप 18 साल से बड़े हैं या 18 साल से कम है। तो मैंने लिखा हुआ है यस, हाँ 18 साल के हैं। फिर उन्होंने बोला हुआ है कि आपको कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है यूरोप वगैरह में काम करने से, तो उस पर नो पे क्लिक किया हुआ है। फिर उन्होंने क्रिमिनल रिकॉर्ड का पूछा हुआ है। फिर उन्होंने हाइट का पूछा हुआ है, क्योंकि ये केबिन क्रू वाली जॉब है, किसी और जॉब में हाइट का मसला नहीं आएगा, वो आप देख लेगा। फिर उन्होंने पूछा हुआ है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं। फिर उन्होंने बोला हुआ है, पता नहीं क्या था वो, ये सब क्लियर हो गया। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करना है, अप्लाई हो गया है। उसके बाद इन्होंने बोला हुआ है और जॉब्स पे अप्लाई करना है या नहीं। बैक टू जॉब लिस्टिंग पे अगर आप जाएंगे तो आप दोबारा से और जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। व्यू प्रोफाइल पे जाएंगे तो आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स थी इस जॉब की, आप इस पे मुख्तलिफ जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेगा। CV बनवानी हो, जॉब्स अप्लाई करवानी हो तो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लिएगा। जवाब मिलने में थोड़ी सी देर हो सकती है, मगर जवाब ज़रूर मिलेगा आपको। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं फ़र्स्ट लिंक पे इस रिक्रूटमेंट कंपनी का लिंक भी रख दूँगी, मगर आप अपने ब्राउज़र में किसी में भी लिखेंगे HAYS.LU तो ये लग्जमबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, रिक्रूटमेंट फर्म है, ठीक है। लैपटॉप में खोलेंगे तो वैसे ही आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगी, फ़ोन में खोलेंगे तो ट्रांसलेट कर लिएगा इंग्लिश में। इस तरह की पूरी वेबसाइट होगी, लैपटॉप में ज़्यादा आसानी रहेगी आपको, ठीक है। मेन्यू देख मतलब क्या क्या चीज़ें हैं इस वेबसाइट में वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले आप इनको डायरेक्टली अपनी CV भी भेज सकते हैं, या अगर हम पहले अगर देख लेंगे इनके पास कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर हम जाएंगे आर जॉब ऑफ़र्स में, ये जो 4th नंबर पे ऑप्शन है ना, तो वहाँ पे सारी जॉब ऑफ़र्स हैं, और सेंड योर CV जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप सिर्फ अपनी CV ओपनली इनको दे सकते हैं। मगर ये अभी पहले मैं आपको जॉब ऑफ़र्स दिखा दूँ, ये कितनी सारी हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। आप इनमें अपनी मर्ज़ी की कोई भी जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं। और मैं आपको पहले तो एक पे अप्लाई करना दिखा देती हूँ, आप उसके बाद ना किसी भी जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इनका ऑप्शन है सेंड योर CV, आप इस पर भी अपनी CV ड्रॉप कर देगा। इसमें क्या होता है कि इनकी जो फ्यूचर की जॉब्स होती है ना, उसमें आपकी CV कंसिडर कर ली जाती है, तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, मैं उनकी मेक श्योर करती हूँ कि हर रिक्रूटमेंट फर्म में लाजमी CV डालूँ। अच्छा, अभी बस मैं आपको अप्लाई करना दिखा देती हूँ, इट्स टेकिंग अ लिटिल टाइम। फॉर एग्जांपल ये जितनी भी जॉब्स है ना, उनमें से अपनी मर्ज़ी की कोई भी जॉब खोल लिएगा। अप्लाई करने का तरीका सेम है, जो भी हर जॉब पे उसके कंसल्टेंट का नाम अलग से लिखा हुआ है, नंबर भी लिखा हुआ है। मगर अभी जैसे मैंने ये सेक्रेटरी की जॉब खोल ली, इसके अंदर पूरी डिस्क्रिप्शन है कि कैसे आप इसमें अप्लाई, मतलब क्या क्या इसके अंदर रिक्वायरमेंट है, ये सब। फ़ोन पे इनका फ़ोन नंबर ऐड है, ईमेल में ईमेल एड्रेस। अप्लाई नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोन नंबर वगैरह आप यहाँ से देख लेगा, और जिसने जॉब पोस्ट की, जो कंसल्टेंट है उसका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अप्लाई नाउ पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो सबसे पहले तो लिखा हुआ है कि सेंड योर CV। सेंड योर CV पे क्लिक किया। उसके बाद सबसे पहले इन्होंने हमारी ईमेल एड्रेस मांगी हुई है। ईमेल आप वो लिखिएगा जिस पे आप कनेक्ट रहना चाहते हैं इनसे, ठीक है। मेरी जो एक्टिव ईमेल है मैंने वो यहाँ पे लिख दी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, ये जो 2 बॉक्सेस बने हुए हैं ना ईमेल के नीचे, उसमें आप अपना फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखें। जैसे मेरा पूरा नाम है सुबदे गुल, तो मैंने पहले सुबदे लिखा और फिर गुल लिखा। अगर आपका नाम फ़रहान ख़ान है तो आप फ़र्स्ट नेम में फ़रहान लिखेंगे, लास्ट नेम में ख़ान। ड्रॉप योर CV पे मैंने फ़ाइल अटैच कर दी अपनी CV की। मेक श्योर करिएगा आपका PDF में हो, वरना वर्ड फॉर्मेट में गड़बड़ हो जाती है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जो ब्लू बटन है, ठीक है, और उसके बाद आपकी जॉब इस तरह से अप्लाई हो जाएगी। अभी आप रुके, दिखाती हूँ मैं, सॉरी उससे पहले ये एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है ना नीचे, उस पर क्लिक लाजमी कर दिएगा। इट्स बेसिकली द एग्रीमेंट
कि आपने इनकी तमाम जितनी भी बातें हैं वो सब पढ़ ली हैं। एग्री करने के बाद जैसे ही हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर सेक्रेटरी एंड नेटवर्किंग मैनेजर, और ये जॉब का कोड आ गया हमारे पास कि हमने इस जॉब पे अप्लाई किया है। डायरेक्टली आपके पास ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप मुख्तलिफ और जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सेम तरीक़ेकार होगा। मेक श्योर करेगा इनके पूल में भी अपनी CV एक दफ़ा ड्रॉप कर दें ताकि ये खुद आपसे रब्ता कर लें, ठीक है। थैंक यू।